सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट लॉन्च किया है। किस नाम से? किस्सा खाकी का। और इसका उद्देश्य है अपराध, जांच, दिल और मानवता की अनसुनी कहानियों के माध्यम से जनता के साथ संपर्क स्थापित करना। और पॉडकास्ट का पहला एपिसोड जो होगा किस्सा खाकी का, यह भी 16 जनवरी को दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रसारित भी कर दिया गया है। और पॉडकास्ट को जानी मानी मीडिया शिक्षिका वर्तिका नंदा सुनाएंगी। अच्छा, वैसे दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना है। अभी आपको याद होगा दिसंबर 2021 की ही बात है, इन्होंने एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था उन्नति नाम से। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो किस राज्य की पुलिस ने अभी कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो नागालैंड की पुलिस ने। और राजस्थान की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी केरल की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। वैसे ही उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला को लॉन्च किया था। और बताओ किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च किया था? तो उड़ीसा सरकार ने। अभी आपको याद होगा IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया था, उसको टॉप किया था आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। अभी गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा भी दिया था। और बताओ किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था? अभी हिमाचल प्रदेश राज्य की पुलिस को। अच्छा, यहाँ तो लेकिन दिल्ली पुलिस की बात हो रही है ना, तो दिल्ली पुलिस ने तो अभी अभया पहल भी शुरू की थी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना। चलो एक प्रश्न आपके लिए बनेगा, अभी असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी है? ये बताओ आप तो। अच्छा, पॉडकास्ट मतलब क्या हो गया? चीजों को ऑडियो के माध्यम से बताना। जैसे कि यूट्यूब पे आप चीजों को वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो, तो पॉडकास्ट में ऑडियो के, जैसे FM रेडियो नहीं होता, वहां पे ऑडियो के माध्यम से आप चीजों को सुनते हो। और मैंने आपको कई बार बताया भी है, आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास हो गई, हमारी जो रिवीजन क्लास होती है जिसमें स्टैटिक क्वेश्चन, डेज वाले पुराने मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, वो क्लास हो गई। वीकली करंट अफेयर्स की क्लास हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की क्लास हो गई। या अगर कोई भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है जिसका वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, तो उसका ऑडियो के माध्यम से मैं आपको वो चीजें बताता हूं। वो सारी ऑडियोज अपलोड होती है खबरी एप्लीकेशन पे, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन करके। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी ऑडियोज बनते हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। चाहे आप हमारे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, आप वहां पे उन्हें फ्री में जाकर के सुन सकते हो। और हमारे नहीं, वहां पे काफी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, काफी दूसरे टीचर्स भी हैं, वहां पे उनके भी आपको ऑडियोज मिलेंगे। लेकिन आजकल वहां पे पेड कोर्स चालू हो गया है, तो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हो गए, दूसरे जो टीचर्स हो गए, उन्होंने अपने कोर्सेज को पेड कर दिया है। हमारे से भी करने के लिए कहा था, लेकिन हमने सबको फ्री में रखा है, हमने पेड नहीं किया। अब आप लोगों के पास एक मौका है, मैं आप लोगों को एक कोड दे रहा हूं जिसको यूज करके आप किसी भी पेड कोर्स को फ्री में खरीद सकते हो 100% डिस्काउंट के साथ। तो एक बार जाओ, चेक तो करो, जब फ्री में मिल रहा है तो। चेक करने में क्या जा रहा है? सबसे पहले क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके, जैसे उस पर क्लिक करोगे आप तो आपकी खबरी एप्लीकेशन खुल जाएगी। अगर खबरी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखा होगा तो पहले इंस्टॉल कर लेना, फिर खुल जाएगी। वहां पे हमारा ऑडियो प्लेटफॉर्म आ जाएगा, वहां पे तो सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलना ही है। तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जब भी फ्यूचर में ऑडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के या दूसरे टीचर्स के अगर पेड वाले ऑडियोज आपको सुनने की कैसा क्या चल रहा है, तो आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। आप एक कोड टाइप करना, क्रेक एग्जाम, CRACKEXAM, सारा कैपिटल में होगा, एक साथ आएगा बिना किसी स्पेस के। जब वो अप्लाई कूपन मांगेगा, परचेस करने जाओगे तो वहां पे ये टाइप करना, फ्री में वो चीज आपको मिल जाएगी। और ये कोड कुछ ही समय के लिए काम करेगा, तो ये वीडियो सुनने के बाद उस चीज को अवेल कर लेना। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी भारतीय नौसेना और रशिया की नौसेना ने अभी पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया। कहां पे? अरब सागर में। और इसमें भारतीय नौसेना के INS कोच्चि ने पार्टिसिपेट किया, तो ये भी आप ध्यान रखना। अच्छा, वैसे रशिया के साथ एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं जिसका नाम है इंदिरा। अच्छा, आपको याद होगा अभी अरब सागर में
हमने पहला कोंकण शक्ति अभ्यास भी किया था 2021 में। किस देश के साथ? यूके के साथ। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज थी। और यूके के साथ हमने अजय वॉरियर नाम का अभ्यास भी किया था उत्तराखंड के चौबटिया में, आपको याद होगा। और अगर बात करते हैं से केवल कोंकण नाम का अभ्यास भी हम इंग्लैंड के साथ ही करते हैं। अच्छा, शक्ति नाम का एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? फ्रांस के साथ। लेकिन अगर पूछे समुद्र शक्ति या गरुड़ शक्ति, ये एक्सरसाइज करते हैं हम इंडोनेशिया के साथ में। जबकि मित्र शक्ति नाम का एक्सरसाइज करते हैं श्रीलंका के साथ में, और मैत्री नाम का एक्सरसाइज करते हैं थाईलैंड के साथ में। उसी तरह से आप कंफ्यूज हो सकते हो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज और डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज के बीच में। देखो, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज तो हमने किया था फ्रांस के साथ, और डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज हमने किया था यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। अच्छा, खंजर नाम का एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया था? किर्गिस्तान के साथ में। वहीं डस्टलिक 2 नाम का एक्सरसाइज हमने किया था उज्बेकिस्तान के साथ में, और काजिंद नाम का एक्सरसाइज हमने किया था कजाकिस्तान के साथ में। उसी तरह से एक होता है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज हमने किया था श्रीलंका के साथ, और सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज हम करते हैं सिंगापुर के साथ। एक होता है ऑस इंडेक्स, तो यहां पे नाम से क्लियर चल जाएगा आपको, ऑस इंडेक्स में ऑस आ रहा है, ऑस मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया था हमने, तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए हाल ही में किसने योनेक्स इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा लक्ष्य सेन। तो अभी भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं ये लक्ष्य सेन, जिन्होंने योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2022 में मेन सिंगल टाइटल जीत करके अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल कर लिया है। इसमें इन्होंने सिंगापुर के वर्ल्ड चैंपियन लोह कीन यू को हराया। ये जो योनेक्स इंडिया ओपन है, ये एक वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो 2008 से भारत में आयोजित की जा रही है। तो लक्ष्य सेन का नाम याद रखना है। बाकी किदाम्बी श्रीकांत आपको याद होगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये। नंदू नाटेकर का नाम भी इंपॉर्टेंट है, 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये महान भारतीय बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटेकर, लेकिन अभी इनका निधन हो गया था। अच्छा, पीवी सिंधु का नाम याद रखना, बैडमिंटन प्लेयर है, ये शटलर है, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीता था, और अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। एक तस्नीम मीर का नाम हमने कल पढ़ा था, 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई है ये, गुजरात से है, तस्नीम मीर इनका नाम है। और बैडमिंटन की जब भी बात होती है याद रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। बढ़ते आगे, बताइए 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज ये कहां पर प्रदर्शित किया गया? तो आंसर होगा जैसलमेर में। तो अभी 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला स्थान पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। लोंगेवाला ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो ये लंबाई में 225 फीट का है, चौड़ाई में 150 फीट का है, और वजन में 1400 किलोग्राम का है। किसने बनाया? केवीआईसी ने, खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और इनके नाम से लिंक करके एक नाम मैंने आपको याद कराया था। रेलवे बोर्ड के अभी नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और केवीआईसी से याद आएगा आपको, इन्होंने राजस्थान के उदयपुर में बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका संबंध किससे है? बांस से। और बोल्ड प्रोजेक्ट को बीएसएफ ने भी शुरू किया था जैसलमेर में। वैसे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने अभी? पंकज कुमार सिंह। तो इस प्रश्न से आपको याद रहेगा ना कि दुनिया का सबसे बड़ा खादी के कपड़े से बना राष्ट्रीय ध्वज ये कहां पर प्रदर्शित किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप मुझे बताओ भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे बना? गुजरात के भावनगर में। और पूछा जाए दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के भावनगर में ही। और बताओ एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन कहां पे हुआ था? तमिलनाडु के सेलम में। बताओ अभी दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सेंट कैसल कहां पे बनाया गया था? डेनमार्क में। अभी हमारे देश का पहला ग्रीन एटीएम कहां पे शुरू हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में। यहीं पे आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप देना
कि भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में महिला एशिया कप में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। तो आंसर होगा सविता पूनिया को। तो गोलकीपर है वैसे तो ये सविता पूनिया, और अभी ओमान की जो कैपिटल है मस्कट, वहां पे जो महिला एशिया कप का आयोजन होने वाला है वहां पे ये भारतीय टीम की कप्तान बनाई गई है। वैसे आप जानते हो हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है, रानी रामपाल है, पर उन्हें चोट लगी हुई है तो उनकी जगह सविता इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। और ये जो मैंने आपको कहा, ओमान की कैपिटल मस्कट में ये महिला एशिया कप का आयोजन होगा। कब से कब तक? 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक। अच्छा मुझे बताओ, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जो हुई थी उसको किसने जीता था? उत्तर प्रदेश ने, चंडीगढ़ को हरा करके। और जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था उसको अर्जेंटीना ने जीता था, जर्मनी को हरा करके। ये वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पे? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। और जर्मनी को हरा करके ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। वैसे हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल है। और बताओ, अभी रानी रामपाल और किसे इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो स्मृति मंदाना और रानी रामपाल को। और खेल रत्न या यूं कह दीजिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी प्लेयर यही है, रानी रामपाल। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड सम्मान मिला है? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान है ये क्लाइव लॉयड। इनको क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए प्रिंस विलियम ने नाइटहुड सम्मान देकर के सम्मानित किया है। और इसी के साथ इंग्लैंड के जो विश्व कप विजेता हैं कप्तान इयोन मॉर्गन, उनको क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए प्रिंस विलियम के द्वारा CBE यानी कि कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। चलो अब आपके लिए एक प्रश्न बनता है। अभी आपको याद होगा एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, उनको भी नाइटहुड सम्मान मिला था। उनका नाम आपको बताना है, वो किस देश के हैं ये आपको बताना है, और किस कार कंपनी के ड्राइवर है ये आपको बताना है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। उन्हें ये उपाधि मिली थी 1915 में। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने त्याग दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा आप। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किस देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पॉस्को के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तो अभी उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह ने स्टील और अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए दक्षिण कोरिया की पॉस्को के साथ समझौता किया। तो अभी अडानी ग्रुप ने गुजरात के मुंद्रा में इंटीग्रेटेड स्टील मिल शुरू करने के लिए $5 बिलियन यानी कि लगभग 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की इन्होंने घोषणा की है। अच्छा, अभी आपको याद होगा अडानी पावर के नए CEO बने थे, क्या नाम है? शेर सिंह ख्यालिया। अच्छा, स्टील से मुझे याद आता है, चलो पहले आप बताइए, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, ग्रीन स्टील या आप यूं कह दीजिए कोयले को यूज किए बिना बनाया गया स्टील अभी किसने बनाया था? स्वीडन ने। स्वीडन की हाइब्रिड कंपनी ने, और इसे सबसे पहले बेचा गया था वोल्वो ग्रुप को। अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने थे? सज्जन जिंदल। और इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने थे? आलोक सहाय बने थे। अभी इस्पात मंत्रालय में सचिव सेक्रेटरी कौन बने थे? संजय कुमार सिंह बने थे। चलो आप बताओ हमारे स्टील मंत्री कौन है? बाकी अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया किसने? टाटा स्टील ने। और इसी तरह से दुनिया में ये काम किया था आइसलैंड ने। आइसलैंड में एक कंपनी है जिसका नाम है ओरका, उसने। और अभी टाटा स्टील के जो MD CEO हैं TV नरेंद्रन, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे। अच्छा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहां पे किया गया? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। और अभी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD कौन बने? अतुल भट्ट बने। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से याद रखना, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, अभी गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता था? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी CEO है सोमा मंडल। और पूछा जाए कि किस देश के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील बनाया, तो आंसर होगा हांगकांग।
अच्छा बताओ, राउरकेला आयरन स्टील प्लांट ये आपको कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा। इसे हमने जर्मनी की सहायता से बनाया था। और बोकारो आयरन स्टील प्लांट आपको मिलेगा झारखंड में। इसे हमने रशिया की सहायता से बनाया था। और भिलाई आयरन स्टील प्लांट आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। इसे भी हमने रशिया की सहायता से बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नरेंद्र कुमार गोयनका को। तो अभी नरेंद्र कुमार गोयनका, इन्हें परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो एपेक है यानी कि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ये कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत भारत में परिधान निर्यात का आधिकारिक निकाय है। और ये जो नरेंद्र कुमार गोयनका है, ये टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। बाकी एस सोमनाथ अभी इसरो के नए प्रमुख बने। जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। और वीरेंद्र सिंह पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे। ध्यान रखना। ये पढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में शांति देवी का निधन हो गया। उन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता था। वे क्या थी? वे सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी, जिन्हें लुगड़ी देवी के नाम से जाना जाता था, जिन्हें लुगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता था, अभी उनका निधन हो गया। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी 2021 में ही उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और उड़ीसा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति लाने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिए भी काम किया है। और निधन की बात है तो 2-4 नाम मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। जैसे कि अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का नाम बताइए। सिडनी पोइटियर। अभी यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया। उनका नाम है डेविड सासोली, इटली से थे ये। और दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया। उनका नाम था फ्रांसिस्का सुसानो, ये फिलीपींस की थी। और ये आखिरी जीवित महिला थी जिनका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। अभी दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया। इनका नाम था इलीन ऐश, इंग्लैंड की थी ये। अच्छा, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? शारदा मेनन है। उसी तरह से भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट एस पद्मावती का निधन हो गया। भारत की पहली महिला कमेंट्रेटर चंद्रा नायडू का भी निधन हो गया। और सबसे उम्रदराज महिला एथलीट 105 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका नाम था मान कौर। तो ये भी ध्यान रखना। नाम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि व्हाइट ऑक कैपिटल ग्रुप ने यस बैंक के म्यूचुअल फंड कारोबार को खरीद लिया था। तो अभी इसका नाम बदल दिया गया। और अभी नाम बदलने की बात है तो आपसे 2-3 प्रश्न मैं पूछूंगा। बताओ, अभी भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उसके अलावा बताओ, भारतीय रेलवे ने अभी हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदल करके क्या कर दिया था? और सरकार ने अभी मिड डे मील योजना का नाम बदल के क्या कर दिया? ये 3 प्रश्न का उत्तर तो हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में माघी मेले का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा पंजाब में। माघी मेला ये अभी शुरू हुआ था 13 जनवरी को, जो चला 15 जनवरी तक। कहाँ पे? पंजाब के मुक्तसर स्थान पर। तो एक्चुअली में गुरु गोविंद सिंह जी के 40 मुक्ते थे, मतलब 40 शहीद थे। और उन्हीं की याद में, उनके सम्मान में ये माघी मेले का आयोजन किया जाता है। और ये क्यों शहीद हुए थे? तो ये बात है 1705 की, जब मुगल शाही सेना गुरु गोविंद सिंह जी की खोज कर रही थी। तो मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह जी के इन 40 वीर सिपाही के बीच में युद्ध हुआ और उस संघर्ष में ये 40 सिपाही शहीद हो गए। तो इन्हीं की याद में इस माघी मेले का आयोजन होता है हर साल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं खीर भवानी मेले का आयोजन कहां पे किया जाता है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। या बंगस आवाम मेले का आयोजन कहां किया जाता है? तो भी आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और पुष्कर मेला, ये तो आप जानते हो, राजस्थान में लगता है। और पुष्कर महोत्सव पूछेंगे तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अंबुबाची का मेला कहां पे लगता है? तो कामाख्या देवी के मंदिर में। और ये कहां पर है? असम में है। उसी तरह से एक और मंदिर इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला का मंदिर। ये केरल में है और यहीं पे मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की? तो आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। तो अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए एक ऑनलाइन रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। और ये पोर्टल उन्हें पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के साथ सीधे शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा।
तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, तो आंसर होगा माया एंजेलो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, जनवरी महीने के दूसरे वाले हफ्ते का यानी कि वीकली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है अभी अपलोड होने वाला है, तो उसको जरूर देखिएगा। और उसकी क्विज भी अपलोड हो जाएगी आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और वो ऑडियो के बारे में जो मैंने आपको बताया था उसे भूलिएगा मत। थैंक यू।